We now start with the geometry of molecules containing the bond pair and lone pair. The most important thing to remember here is that the pi bond pair, they do not influence the geometry, so we don't consider the pi bonds. हम जब यहाँ पे geometry निकालते हैं तो pi bonds को उस geometry के अंदर include नहीं करते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे AB2 with one lone pair. एग्जाम्पल SnCl2, यहाँ पे स्टेनस का कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट के अंदर 5s2 एंड 5p2. एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, यानी स्टेनस जो है वो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जुड़ा हुआ है. टोटल 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो शेप जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए, पर एक वर्टेक्स जो है पे ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और इसलिए जो स्ट्रक्चर है या जो शेप है वो बेंट या वी शेप हो जाती है. बट बिफोर मूविंग ऑन, हम एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखें कि लोन पेयर हमें कैसे पता पड़ेगा और हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं. तो लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हमको ये याद रखना है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल यानी जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट माइनस द इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. हम SnCl2 का ही एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं. लोन पेयर निकालने के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के अंदर हमने जैसे यहाँ देखा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, माइनस अब कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, यानी हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. 2 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा. 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 लोन पेयर. दैट मीन्स कि स्टेनस क्लोराइड के ऊपर एक लोन पेयर है. अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो लोन पेयर और जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं उनको कंबाइन कर देंगे. एक लोन पेयर था और 2 हमारे पास इसके सिग्मा बॉन्ड्स हैं, उनको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 3 आंसर आया. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2. अगेन यहाँ पे हमको ऑक्सीजन का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन चूँकि डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे इसलिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमको जो कंसिडर करने पड़ेंगे वो 2 करने पड़ेंगे. इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है जिनॉन का. जिनॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा. ऑक्सीजन यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं और हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे 3 इंटू 2 हम यहाँ पे 6 लिखेंगे. 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2/2 दैट इज़ 1. तो लोन पेयर जो है वो 1 का मिलेगा. इसी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड. तो एक लोन पेयर हमने कैलकुलेट किया, मगर जो स्ट्रक्चर है वो कितना है, 3 ऑक्सीजन उसके साथ जुड़े हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो +3. दिस गिव्स यू 4, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है. जो प्लेनर होना चाहिए था, ट्रायगोनल प्लेनर, उसकी जगह एक पोजीशन पे हमारे पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो वी शेप या बैंड कहलाती है. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद AB3 एंड 1 लोन पेयर, जिसका एग्जाम्पल अमोनिया है. अमोनिया के अंदर वापस हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारे इसमें लोन पेयर कितने हैं. तो लोन पेयर कितना होगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये हाइड्रोजन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2/2 1 लोन पेयर. और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके अंदर एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी 4, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो इट इज़ क्लियर कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो टोटल शेप जो है वो इनको कंबाइन करने पर हमको मिलती है टेट्राहेड्रल. पर चूँकि एक लोन पेयर है तो एक वर्टेक्स जो है वो ऑक्यूपाई करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज अ रिज़ल्ट इसकी शेप जो है वो एक पिरामिडल शेप हो जाएगी. तो यहाँ पे हमको एक पिरामिडल शेप मिलता है, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा 107.8 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है. तो दिस इज़ व्हाट यू गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी AB4 विथ 1 लोन पेयर, जिसमें एग्जाम्पल SF4 है. अगेन हम इसके अंदर लोन पेयर का कैलकुलेशन जल्दी देख लेते हैं. लोन पेयर कितना होगा, सल्फ़र के अंदर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 और ये
4 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, यानी 6 - 4/2। दिस शोज़ 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 1 लोन पेयर हमको यहाँ पे मिला और 4 ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है फ्लोराइड के साथ में मिलकर के, टोटल हुए 5। दैट मीन्स sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। देखो सल्फ़र जो है 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंदर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ज्योमेट्री टोटल कितनी होनी चाहिए, 4 + 1 के हिसाब से। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल इसका शेप होना चाहिए, बट इसकी शेप जो है एक सीसॉ के बराबर जैसी हो जाती है। सीसॉ हम कहते हैं उस झूले को कहते हैं। लोन पेयर की अगर हम पोजीशन देखते हैं वो ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन को। अब लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन को क्यों प्रेफर करते हैं, एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं जाते? उसका रीज़न ये है कि जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो उसके ऊपर 2 ही और दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स का इफ़ेक्ट रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा। मगर अगर वो एक्सियल पोजीशन पे है तो उसको जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 लोन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे उनका रिपल्जन फेस करना पड़ेगा। सो यहाँ जो रिपल्जन है वो कम होगा और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो एज यू कैन सी कि हमारा जो लोन पेयर है वो एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है और ये शेप जो है वो चेंज होकर के एक सीसॉ शेप में आती है। यानी अगर मैं इसको ट्विस्ट करके चेंज कर दूं पोजीशन तो ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये सीसॉ शेप कहलाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलता है sp3d। नाउ रिमेंबर कि अगर हम लोन पेयर को अगर 120 डिग्री पे रख रहे थे जहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो वहाँ पे उसको रिपल्जन कम फील होता है, जबकि अगर हम उसको 90 डिग्री पे यानी एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे तो उसको रिपल्जन ज़्यादा फील होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं AB5 एक लोन पेयर के साथ में। एग्जांपल IF5 दैट इज़ आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अगेन इसका कैलकुलेशन देखें। लोन पेयर के अंदर लोन पेयर का कैलकुलेशन करने के लिए आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 7 है और टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो 7 - 5 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 1। दैट मीन्स एक लोन पेयर है और टोटल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं वो 5 बन रहे हैं। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन 1 + 5 = 6, विच मीन्स sp3d2 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो लोन पेयर यहाँ पे जो है वो एक्सियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है। टोटल हमारे पास जो स्ट्रक्चर कितने थे, हमारे पास जो बॉन्ड्स मिले हमको 5 बॉन्डिंग पेयर्स मिले और एक लोन पेयर हमको इलेक्ट्रॉन का मिला। टोटल 5 + 1 यानी 6, यानी शेप जो है वो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, मगर एक लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है जिससे कि शेप इर्रेगुलर हो जाती है और ज्योमेट्री हमको जो मिलती है वो स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज़ द शेप। यहाँ पे लोन पेयर है और ये हमारी स्क्वायर पिरामिडल की शेप आ जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कि अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ वी आर टेकिंग AB2 विथ 2 लोन पेयर। एग्जाम्पल यहाँ पे हम वाटर का लेते हैं। अगेन हम लोन पेयर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं और यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी लोन पेयर 6 - 2, जिसको कि हम 2 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 2 लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमने क्या किया कि 2 लोन पेयर और दोनों कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है तो 2 + 2 यानी 4। दैट मीन्स जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp3। सो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज़ द शेप ऑफ अ टेट्राहेड्रल शेप। टोटल हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। दैट मीन्स 2 + 2 4। 4 में से 2 पोजीशंस किसकी आ रही हैं, लोन पेयर की आ रही हैं। तो जो टेट्राहेड्रल शेप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इन अ वी शेप और एंगुलर या बेंड शेप के अंदर। सो sp3 गिव्स यू अ शेप ऑफ gives you a band shape with the bond angle of 105.5. Next we are going to do AB3 with 2 lone pair example. We are taking an example of chlorine trifluoride. क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 यानी आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लोन पेयर निकालने के लिए हम देखें 7 में से हम माइनस करेंगे 3 हमने कैसे निकाला कि यहाँ पे जो वो है
लिगेंड्स वो 3 है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 4/2 एग्जाम्पल। आंसर हमारा मिलेगा 2, यानी इसके अंदर लोन पेयर जो है वो 2 है। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 2 + 3, यानी 2 तो हमारे लोन पेयर थे और 3 हमारे यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, टोटल 5, और 5 का मतलब हुआ sp3d। सो यू आर गेटिंग एन sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। शेप इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट यहाँ पे जो 2 लोन पेयर्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब ऑक्यूपाई करते हैं तो शेप हमारे को इसमें कन्वर्ट हो जाती है इन अ टी शेप। तो क्लोराइड जो है वो किससे सराउंडेड है, 3 बॉन्डिंग पेयर से और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके चारों तरफ है। शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, बट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शेप जो है वो चेंज होकर के टी शेप के अंदर बदल जाती है। द अरेंजमेंट वे बोथ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन्वॉल्व्स मिनिमम रिपल्जन। और हमने पहले जैसे कहा कि लोन पेयर अगर यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं तो मिनिमम रिपल्जन उनके ऊपर होता है, और इसीलिए शेप जो है वो टी शेप ज्योमेट्री की फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। एक्सियल लेंथ 1.7 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर और इक्वेटोरियल लेंथ 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल AB4 विथ 2 लोन पेयर ZeF4। यहाँ पे अगेन लोन पेयर अगर हम निकालते हैं तो लोन पेयर के अंदर जिनॉन के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 8, और बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2। लोन पेयर हमको मिलेंगे 2। हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी 6। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर हो गया, sp3d2, राइट। नाउ लोन पेयर 2 है और टोटल हमारा स्ट्रक्चर कितना बनता है कि अगर 6 पेयर हमारे पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, यानी 4 बॉन्ड पेयर के और 2 लोन पेयर के, तो 6 के अकॉर्डिंगली शेप ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी। बट ये 2 लोन पेयर जो हैं वो इसमें ऑक्यूपाई करते हैं इसके एक्सियल पोजीशंस को, इसलिए शेप कन्वर्ट हो जाती है इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर। नाउ द बॉन्ड एंगल इज़ 90 डिग्री और बॉन्ड लेंथ जो है वो है 1.95 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लेंगे ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कि अब 3 पेयर हैं, लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के। We are taking the example of AB2 with 3 lone pair ZeF2। अगेन लोन पेयर का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जिनॉन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे हमारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू गेट आंसर 3। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 लोन पेयर हमको मिले हैं और जिनॉन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 2 फ्लोराइड के साथ में, दैट इज़ 3 + 2 दैट इज़ यू आर गेटिंग 5। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है sp3d, राइट। सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन यू आर गेटिंग कि यहाँ पे एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करते हैं टू गिव यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो हियर यू आर गेटिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल हमारे पास 3 + 2 यानी 5, यानी शेप जो है वो होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट तीनों लोन पेयर जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। तीनों यहाँ पे आ जाते हैं 1, 2 एंड 3। तो यहाँ हमको सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो मिलता है दैट इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर, यानी बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाता है। सो लेट्स सी अ क्विक वापस कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हम देखेंगे स्पीशीज़, उसका एक एग्जाम्पल, उसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, उनकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारी क्या है और एक्चुअल जो है वो क्या हो जाती है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा जो हमने देखा था AB2 का एग्जाम्पल BF2, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है, शेप इसका लीनियर था और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिख रहा है और एक्चुअल भी ये लीनियर ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट AB3 का BF3, बॉन्ड पेयर 3 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों शेप्स सेम ही है, ट्रायगोनल प्लेनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा
AB4 का, जिसमें कि हम CH4 यानी मीथेन को देख रहे हैं। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। शेप टेट्राहेड्रल जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 और एक्चुअल शेप भी टेट्राहेड्रल ही अवेलेबल होती है। उसके बाद AB5 PCl5 बॉन्ड पेयर 5, इसमें लोन पेयर कोई भी नहीं है। शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, दो तरह के बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं और एक्चुअल शेप भी इसकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही होती है। नेक्स्ट AB6 SF6 का एग्जाम्पल, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 6 है, लोन पेयर यहाँ पे 0 है और ऑक्टाहेड्रल शेप इसमें मिलती है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और एक्चुअल शेप भी इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। अगला एग्जाम्पल AB7 का एग्जाम्पल IF7, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 7, लोन पेयर एक भी नहीं है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप आती है जिसमें बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 92 डिग्री देखी जाती है और एक्चुअल शेप भी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होती है। नाउ वी टेक अप द एग्जाम्पल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला AB2 विथ 1 लोन पेयर। SnCl2 इज़ द एग्जाम्पल। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 है, एक लोन पेयर है। शेप इसकी एक्चुअली एक्सपेक्टेड जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बट हमको जो मिलती है वो है V शेप में। देन इज एग्जाम्पल ऑफ AB3 विथ 1 लोन पेयर। एग्जाम्पल अमोनिया विथ बॉन्ड पेयर विथ 3 and 1 लोन पेयर। एक्सपेक्टेड शेप टेट्राहेड्रल बट एक्चुअल शेप इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। देन कम्स AB4 विथ 1 लोन पेयर। एग्जाम्पल SF4, it has 4 bond pairs and 1 lone pair. शेप एक्चुअल एक्सपेक्टेड जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बट ये एक्चुअली शेप जो है वो सीसॉ की फॉर्म में आती है। देन कम्स AB5 विथ 1 लोन पेयर। एग्जाम्पल IF5, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, ऑक्टाहेड्रल शेप है और एक्चुअल शेप इसकी स्क्वायर पिरामिडल होती है। देन कम्स AB6 विथ 1 लोन पेयर। ZeFe6, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 6 है, लोन पेयर 1 है, एक्चुअल शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल एक्सपेक्टेड शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल बट एक्चुअल शेप इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में नज़र आती। देन वी टेक अप एग्जाम्पल ऑफ 2 लोन पेयर्स। AB2 विथ 2 लोन पेयर्स। वाटर इज़ एन एग्जाम्पल, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट एक्चुअल शेप V शेप होती है। देन AB3 विथ 2 लोन पेयर। ClF3, 3 इसमें बॉन्ड पेयर है, 2 इसमें लोन पेयर है। शेप हम एक्सपेक्ट जो करते हैं वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट एक्चुअल शेप इसकी T शेप हो जाती है। दिस इज़ द T शेप। देन इज़ योर AB4 विथ 2 लोन पेयर्स। ZeFe4, 4 इसमें बॉन्ड पेयर है, 2 इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है बट एक्चुअली ये स्क्वायर प्लेनर नज़र आता है। एंड देन AB2 विथ 3 लोन पेयर। ZeFe3, 2 इसमें बॉन्ड पेयर है, 3 इसके अंदर लोन पेयर है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट ये शेप जो है वो लीनियर होती है। सो दिस इज़ योर ज्योमेट्रीज विथ इर्रेगुलर टाइप।